प्रिय छात्र छात्राओं, सनेवरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पीएससी की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 1 के टॉपिक मेथड्स यानी विधियां से संबंधित कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं आज का पार्ट 1 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। आज की पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुभव यानी एक्सपीरियंस, बी व्यवहार यानी बिहेवियर, सी ए तथा बी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। चेतन अनुभव के अध्ययन की विधि इनमें से कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, बी अंतर्निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, सी प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और डी शोध यानी रिसर्च। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी अंतर्निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन चेतन अनुभव के अध्ययन की विधि होती है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। मनोविज्ञान की प्रथम परिभाषा किस रूप में दी गई? वैकल्पिक उत्तर ए आत्मा यानी सोल, बी मन यानी माइंड, सी व्यवहार यानी बिहेवियर और डी चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए आत्मा यानी सोल के रूप में मनोविज्ञान की प्रथम परिभाषा दी गई। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन प्राचीन मनोविज्ञान का जनक है? वैकल्पिक उत्तर ए अरस्तु, बी वुंट, सी टीचनर और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अरस्तु। अगला प्रश्न। इनमें कौन मनोविज्ञान का विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर है? वैकल्पिक उत्तर ए उद्दीपन एवं प्राणी अर्थात स्टिमुलस एंड ऑर्गेनिज्म, बी व्यवहार यानी बिहेवियर, सी चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किसने सर्वप्रथम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था? वैकल्पिक उत्तर ए लांजे, बी वुंट, सी फिलिप मेलंकथॉन और डी वुडवर्थ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी फिलिप मेलंकथॉन ने ही 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है। साइक और लोगोस से साइकोलॉजी शब्द बना है जो मूलतः है। वैकल्पिक उत्तर ए ग्रीक भाषा, बी जर्मन भाषा, सी फ्रेंच भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए ग्रीक भाषा। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए।
प्रश्न इस प्रकार है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इनमें कौन इस कथन का समर्थक है? ए डेकार्ट, बी लॉक, सी ए तथा बी और डी अरस्तु। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन चेतन अनुभव कॉन्शस एक्सपीरियंस के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त विधि है? परीक्षार्थी ध्यान देंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन चेतन अनुभव यानी कॉन्शस एक्सपीरियंस के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त विधि है? वैकल्पिक उत्तर ए सर्वे विधि यानी सर्वे मेथड, बी प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, सी प्रयोग विधि यानी एक्सपेरिमेंट मेथड और डी अंतर्निरीक्षण विधि यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी अंतर्निरीक्षण विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड। यह विधि चेतन अनुभव यानी कॉन्शस एक्सपीरियंस के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है? वैकल्पिक उत्तर ए टीचनर, बी विलियम उंट, सी मैकडूगल और डी वाटसन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी विलियम उंट। टीचनर जो कि संरचनावाद का संस्थापक माना गया है, मैकडूगल को समाज मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि वाटसन को व्यवहारवाद का प्रतिपादक माना गया है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन मानवतावादी मनोविज्ञान यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जनक है? वैकल्पिक उत्तर है ए अब्राहम मैस्लो, बी रोलो में, सी कार्ल रोजर्स और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अब्राहम मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो ने ही मानवतावादी मनोविज्ञान को प्रतिपादित किया था और इस बात का घोर विरोध किया था कि मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का विषय वस्तु है। मनुष्य को पशु तुल्य नहीं बनाया जा सकता है और इस पर प्रयोग भी पशु के समान या यंत्र के समान करना उचित नहीं है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में जेवी वाटसन द्वारा किस विश्वविद्यालय में किया गया? छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में जेवी वाटसन द्वारा किस विश्वविद्यालय में किया गया? वैकल्पिक उत्तर ए जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, बी कोलंबिया विश्वविद्यालय, सी शिकागो विश्वविद्यालय और डी जर्मन विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, यानी जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में ही 1913 में जेवी वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन उद्दीपक अनुक्रिया मनोविज्ञान यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए मानवतावादी मनोविज्ञान, बी व्यवहारवादी मनोविज्ञान, सी प्रकार्यवादी मनोविज्ञान, डी गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी व्यवहारवादी मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान को ही हम उद्दीपक अनुक्रिया मनोविज्ञान के नाम से संबोधित करते हैं। आज के पाठ का अगला प्रश्न
आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन उद्दीपक जीव अनुक्रिया यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर ए जे.वी. वाटसन, बी वुडवर्थ, सी आर.एस. गथरी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ही स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स फॉर्मूला यानी SOR फॉर्मूला को प्रतिपादित किया था। इस सूत्र के अंतर्गत वुडवर्थ ने बतलाया था कि सबसे पहले प्राणी के सामने कोई स्टिमुलस यानी उद्दीपन या वस्तु या कोई घटना या कोई परिस्थिति आती है और व्यक्ति उसके प्रति कोई रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया या व्यवहार का प्रदर्शन करता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन मनोविज्ञान के इतिहास में प्रकाशवाद का अग्रगामी के रूप में जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए जॉन डीवी, बी हार्वे कॉर, सी विलियम जेम्स और डी जॉन वेयर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को ही प्रकाशवाद का अग्रगामी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस चर यानी वेरिएबल पर कोई प्रयोगकर्ता अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है? वैकल्पिक उत्तर ए स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, सी बहिरंग चर यानी एक्सट्रानियस वेरिएबल और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी बहिरंग चर। बहिरंग चर पर ही प्रयोगकर्ता अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है और यही कारण है कि बहिरंग चर को हम नियंत्रित चर के नाम से भी जानते हैं। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट 2 क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।